हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी बडिंग के बारे में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो क्लास 10 के बायोलॉजी के यूनिट नंबर 14 जो है रिप्रोडक्शन, और इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बताए गए हैं, हमने अभी तक इन तीनों को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। सो लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको, मुझे यकीन है कि आपको बायोलॉजी से जो है वो अट्रैक्शन हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा बायोलॉजी से। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करके सीख देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, या इसे हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं, कोई बात नहीं, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये है क्या दोस्तों? लुक केयरफुली। इस तरह है कि सबसे पहले बात समझना है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है ये? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन किस चीज से होता है? ये रिप्रोडक्शन होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स, अगर आपसे कोई पूछे तो ये है क्या चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पोर क्या है, तो अपने सिंपल अल्फाज में बताना है कि जो स्पोर्स है ये कुछ भी नहीं है, ये गमीट्स है। क्या है? गैमीट्स है। अब ये वो वाले गैमीट्स नहीं है जो मियासिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, ये वो वाले नहीं है। इन्हें हम गैमीट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं स्पोर्स से जाकर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये स्पोर जब किसी सूटेबल जगह पे पड़ेंगे तो वहां पे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसलिए हम इसको सिंपल अल्फाज में गैमीट कहते हैं, ठीक है। ओके, स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच आर ग्रोन इन स्पोरेंजियम एंड वी विल सी, आगे जाकर हम देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। और स्पोर्स कितने टाइप्स के हैं? ये जो स्पोर्स हैं इनके दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? स्पोर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक वो स्पोर्स है जो मोटाइल है, जो हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और एक वो स्पोर्स है जो नॉन मोटाइल है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतना ही समझना है, बस, आगे नहीं। कितने हैं? दो टाइप्स के हैं। मोटाइल जो हरकत करते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और एक किस्म के स्पोर्स हैं जिन्हें हम नॉन मोटाइल कहते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि स्पोर्स क्या है तो आपने सिर्फ बताना है कि ये एक किस्म के गैमीट्स है। कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अब स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स डिफाइन इट। ऐसे डिफाइन करते हैं, अपने स्पोर फॉर्मेशन को डिफाइन करना है। स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विदाउट फ्यूजन विद अदर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो चलो मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करता। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू organism is formed from spores, ठीक है। बस इतनी आसान डेफिनेशन। एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जानदार स्पोर्स से बनता है। जिसमें जानदार किस चीज से बनता है? स्पोर्स से बनता है। अब ये स्पोर्स बनते कहाँ हैं? तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट है। क्या है? ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब इस पेरेंट में यहाँ पे एक खूबसूरत सा थैला होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या पैदा हो गए? स्पोर्स पैदा हो गए। अभी मैं एक और डायग्राम भी बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा डिटेल से। स्पोर्स पैदा हो गए। जब ये स्पोर्स क्या हो गए? मैच्योर हो जाते हैं,
जब स्पोर्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियम है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक हो गया तो इसने क्या रिलीज किया, स्पोर्स को इर्द गिर्द रिलीज किया। देखें इस तरह होगा ना, स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो जब ये स्पोर्स जाके आगे किसी सूटेबल जगह पे पड़ेंगे और इन्हें वहां पर फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, यही स्पोर फिर आगे जाकर डेवलप होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना ये किस चीज से बना, ये स्पोर से बना, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। ये किसका बच्चा है, इस प्लांट का बच्चा है। तो जब ये इसका बच्चा है तो ये बच्चा किस चीज से बना, स्पोर से बना। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोर्स। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी बातें करते हैं इसके बारे में। एक जानदार है जिसे हम राइजोपस कहते हैं, मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो एग्जांपल लेनी पड़ती है कि जब हम सारे ऑर्गेनिजम्स को तो हम नहीं ले सकते जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो हम एक ही ऑर्गेनिज्म को लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है राइजोपस की। क्या है ये राइजोपस? इस राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं। क्या है राइजोपस? राइजोपस एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है। ये क्या है? इट इज अ सेप्रोफाइटिक फंगस है। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि एक फंजाई है। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है। इट आल्सो कॉजेस डिफरेंट कंडीशन इन एनिमल्स। जानवरों में भी ये इन्फेक्शंस कॉज करता है और प्लांट्स में भी कॉज करता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट लिख देता हूं, सिर्फ आपको समझना है बातों को। राइजोपस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है, जिसमें रिप्रोडक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है या एसेक्सुअली, तो आपने ना ही सेक्सुअली बताना है ना ही एसेक्सुअली, आपने बताना है दोनों तरीके से होता है। सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। तो हम यहाँ चूंकि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस राइजोपस की रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइजोपस क्या है? ये एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? राइजोपस कहाँ पे होता है? दे आर फाउंड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये हमेशा ऑर्गेनिक चीजों पर होता है। दे आर फाउंड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ये होता है ब्रेड पे होता है, वहां पे ग्रोथ करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो जिलीज है इन पे ग्रोथ करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेजिटेबल्स है जिन पे ये ग्रोथ करता है, क्योंकि इनके खुराक के लिए और नशोनुमा के लिए ऑर्गेनिक चीजों की जरूरत होती है, तभी वहां पे रहते हैं। ठीक है, लेदर पे होता है, लेदर जिसे कपड़ा कहते हैं, पीनट्स पे, इन चीजों पे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहां पर होते हैं, राइजोपस कहां होता है, ऐसे प्रोफाइटिक फंजाई, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर पाए जाते हैं। और ये होते क्या है? ये असल में होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर। फंजाई को हमने पढ़ा था ना, सिर्फ ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। अब ये क्या करते हैं? जब ये जमीन पे पड़ते हैं इसके स्पोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि राइजोपस में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। जब इसके स्पोर्स जमीन या किसी ब्रेड पर पड़ते हैं, जिलीज पर, वेजिटेबल्स या पीनट पर पड़ते हैं, तो इनके स्पोर्स क्या करते हैं? इनके स्पोर्स छोटे छोटे फिलामेंट्स बनाना शुरू करते हैं, जिन्हें हम हाइपी कहते हैं। राइट, दे प्रोड्यूस फिलामेंट्स कॉल्ड, जिन्हें हम हाइपी कहते हैं।
अभी हम डायग्राम में देखेंगे। इनके फिलामेंट्स को, इनके छोटे छोटे धागे होते हैं जिन्हें हम फिलामेंट्स कहते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन करती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये दोनों तरीकों से क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। ओके, हमने एसेक्सुअली पढ़ना है यहाँ क्योंकि हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बॉडी पार्ट्स क्या है, तो सबसे पहले मैं बॉडी पार्ट्स यहाँ बनाऊंगा और फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखूंगा, तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखना है दोस्तों, ये एक स्पोर है और ये स्पोर एक सूटेबल जगह पर पड़ गया। तो जब ये स्पोर एक सूटेबल जगह पर पड़ गया तो और इसे यहां फूड मिला, वाटर मिला, सनलाइट मिला, ठीक है ना, सनलाइट मिला, तो ये जो है इस स्पोर से छोटे छोटे रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे रूट्स, और इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। तो छोटे छोटे रूट्स को हम राइजोइड्स कहते हैं। और फिर इसी स्पोर से आगे जाकर एक फिलामेंट बनेगा और इस फिलामेंट को मैंने लिखा है यहां पे, हम क्या कहेंगे, यस, हाइपी कहेंगे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपी। अब इन हाइपी के टाइप्स होते हैं, अभी एक और डायग्राम को फर्दर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फिलामेंट के टिप पर एक सपोर्टिव पार्ट होता है जिसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं। एक सपोर्टिव पार्ट होता है जिसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं। व्हाट इज दिस, COLUMELLA, क्या है, ओके, यहां से मिटा देता हूं ताकि डायग्राम को वहां बनाना है। व्हाट इज दिस इज कॉल्यूमेला। तो कॉल्यूमेला क्या करती है, कॉल्यूमेला इस चीज को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, यहां पे इसके टिप पर एक राउंड बॉडी बन जाती है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, यानी वो जगह जहां स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम, वो जगह जहां पर स्पोर्स बन जाते हैं, इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इस हाइपी को दोस्तों हम स्पोरेंजियोपोर भी कहते हैं। इस एरेक्ट हाइपी, ये कौन सा हाइपी है, एरियल हाइपी है, एरियल हाइपी है यानी खड़ा है। तो जब जो हाइपी खड़ी होगी उसे हम एरियल हाइपी कहेंगे, इसे हम स्पोरेंजियोपोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोपोर, ठीक है। अब ये हो गई बात। अब इस तरह भी होता है, लुक केयरफुली, कि अगर यहां स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स यहां पर गिर जाए, एक और स्पोर गिर गया, तो ये जो स्पोर है ये भी तो रूट्स बनाएगा ना, छोटे छोटे रूट्स बनाएगा, इन्हें भी हम राइजोइड्स कहेंगे, ठीक है। और इससे एक फिलामेंट भी बनेगा जिसे हम स्पोरेंजियोफोर या एरेक्ट हाइपी कहते हैं, एरेक्ट हाइपी। और यहां पर होता है कि ये लोग, ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करते हैं। देखिए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया इन्होंने, इस तरह जमीन के नीचे भी होता है, सॉरी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस तरह से। तो इनसे भी छोटे छोटे हाइपी निकल आते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि इनको सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे साथ स्टोलान, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोलान। स्टोलान भी एक हाइपी है दोस्तों, देखिए। तो जब जो एरेक्ट हाइपी है इन्हें हम स्पोरेंजियोपोर कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हाइपी है इन्हें हम स्टोलान कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, देखिए, ये क्या है, कॉल्यूमेला, ठीक है। और इस कॉल्यूमेला किस चीज को सपोर्ट करती है, स्पोरेंजियम को। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या पैदा होंगे, यस, बताएं, क्या पैदा होंगे, स्पोर्स पैदा होंगे, इस तरह। तो ये हो गया राइजोपस का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। और राइजोपस के अंदर एक अहम पार्ट जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम में क्या पैदा होते हैं, स्पोर्स पैदा होते हैं। और इन्हीं स्पोर्स
यही स्पोर्स जब मैच्योर होकर जमीन पर गिरेंगे या किसी भी ऐसी जगह पर गिरेंगे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, तो ये जल्दी जल्दी डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाए। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि क्या होता है। अब अपने पॉइंट्स को यहां लिखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इनके क्या है। तो क्या होता है कि स्पोरेंजियम के इनसाइड स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोपोर डेवलप होता है, छोटे छोटे माइन्यूट सुराख डेवलप होते हैं इस तरह। देखिए ये जो स्पोरेंजियोपोर है ये आगे जाता है और इसमें छोटे छोटे होल्स बना देता है। ठीक है, स्पोरेंजियोपोर इनसाइड स्पोरेंजियोपोर्स आर फॉर्म्ड। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन जाते हैं? स्पोरेंजियोफोर। एंड इनसाइड दीस स्पोरेंजियोफोर्स स्पोर्स डेवलप। इन ही स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियोफोर्स। अच्छा, स्पोरेंजियोफोर्स में क्या बन जाते हैं? जो सुर्ख कलर में अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो मैं क्या बना रहा हूं? ये स्पोर्स है। क्या है ये? स्पोर्स है। तो जब स्पोर्स बन रहे हैं इनसाइड स्पोर, ओके, ऑन मैच्योरिटी, अगर स्पोर्स क्या हो गए? मैच्योर हो गए। ऑन मैच्योरिटी, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाए, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाए, तो क्या होता है? स्पोरेंजियम स्प्लिट्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की मैच्योरिटी पर, जब स्पोर्स मैच्योर हो जाए, स्पोरेंजियम क्या करते हैं? स्पोरेंजियम स्प्लिट्स, स्पोरेंजियम टूट जाती है इस तरह, स्प्लिट हो गई। एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड। स्पोर्स क्या हो गए? डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स मतलब इधर उधर चले जाते हैं इस तरह। ठीक है, अगर ये स्पोर यहां आ गया और सुटेबल जगह पर पड़ गया तो इससे एक नया राइजोपस बन जाएगा। डिस्पर्स एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और आहिस्ता आहिस्ता नया जानदार बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये स्पोर फॉर्मेशन किन जानदारों में होता है, तो इनके एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। एग्जांपल्स क्या है? स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में भी होता है दोस्तों। बैक्टीरिया में फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई एक बैक्टीरिया है जो कि टिटनेस डिजीज काज करता है और उसमें एंडोस्पोर्स पैदा होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई एक बैक्टीरिया है, इनमें एंडोस्पोर्स पैदा होते हैं। फिर ये राइजोपस में होता है जो कि फंजाई है, राइजोपस जो कि फंजाई है। ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरिया और राइजोपस यानी फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है और इससे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। आपने इस डायग्राम को समझा और इस राइजोपस के पार्ट्स को आपने समझा, और आगे लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएं। अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।